नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्कूल परामर्श। स्कूल परामर्श क्या होता है ये बात करेंगे हम, और साथ ही साथ देखेंगे कि स्कूल परामर्श की पूर्व कल्पनाएँ क्या होती है और इसकी प्रक्रियाएँ क्या होती हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा स्कूल काउंसलिंग, और इसका क्या है एजम्पशंस एंड प्रोसीजर्स। और ये टॉपिक आपका BA 6 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट 5 का ये टॉपिक है। यूनिट 5 में इतना टॉपिक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट डालता रहता हूँ। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्कूल काउंसलिंग क्या होता है। यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, आप जो देख रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि स्कूल काउंसलिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि स्कूल में जो काउंसलिंग दिया जाता है इसको स्कूल काउंसलिंग कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको क्या है, हमको मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इसको इस अर्थ को बताना है। तो स्कूल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे टीचरों की हो, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के योग्य उनको बनाना, इसके लिए सलाह प्राप्त करना किससे? काउंसलर से, स्कूल काउंसलर से। इसी को हम स्कूल काउंसलिंग बोलते हैं। देखिए, स्कूल परामर्श, इसे मार्गदर्शन परामर्श भी कहा जाता है, शैक्षिक परामर्श भी कहा जाता है। तो यदि शैक्षिक परामर्श के नाम से भी पूछे, मार्गदर्शन परामर्श के नाम से पूछे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, परामर्श का एक विशेष क्षेत्र है स्कूल परामर्श। ये क्या है? परामर्श का एक विशेष एरिया है जो स्कूल सेटिंग के भीतर, यानी कि स्कूल के भीतर छात्रों की शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित, भावनात्मक भावों से संबंधित और कैरियर के विकास से संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए दिया जाता है। स्कूल परामर्शदाता छात्रों की समग्र भलाई और सफलता का समर्थन करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रशासकों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं। कहने के तात्पर्य कि जो स्कूल काउंसलर होते हैं वो छात्रों की संपूर्ण भलाई के लिए और सफलता का समर्थन करने के लिए क्या है, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशासकों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव काम करते हैं, जिससे जो भी छात्रों की समस्याएं हों, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो करियर के विकास से संबंधित हो, उनको क्या है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। देखिए, कई बच्चे होते हैं जो स्कूल में जो अध्ययनरत होते हैं, उनको ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा विषय लें या किस स्ट्रीम में आगे बढ़ें जिससे उनका करियर अच्छे से डेवलप हो। तो इसके लिए भी स्कूल काउंसलर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये स्कूल काउंसलिंग का ये अर्थ रहा। अब हम बात करेंगे कि इसकी पूर्व कल्पनाएं, यानी कि एजम्पशन क्या है। क्या एजम्पशन ऐसे ध्यान में रखकर स्कूल काउंसलर क्या है, स्कूल की से संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी काउंसलिंग करता है। पहला, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। देखिए, स्कूल काउंसलिंग का ही मतलब है कि इसमें छात्र को क्या है, एकदम केंद्र में, सेंटर में रखा जाएगा और उसी को रख कर ही उनका ही क्या है, काउंसलिंग किया जाएगा। और इसमें क्या है, उनकी काउंसलिंग छात्र की संपूर्ण जितनी भी समस्याएं हैं स्कूल से रिलेटेड, उस सभी की क्या है, काउंसलिंग किया जाता है। दूसरा, शक्ति आधारित परिपेक्ष। ये स्कूल काउंसलर मानते हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, बस ज़रूरत ये रहता है कि उसको क्या है, पहचान कर उसको निखारा जाए। ठीक है, तो स्कूल काउंसलर क्या होता है, ऐसे बच्चों को पहचानता है, चिन्हित करता है और उनके जो टैलेंट होता है उसको निखारता है। ठीक है, विकासात्मक परीक्षण। स्कूल काउंसलिंग के क्या है, हमेशा दृष्टिकोण विकासात्मक रहा है। ये छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट की? सबसे पहले शिक्षा से संबंधित समस्याएं होंगी, उसके बाद करियर से संबंधित, समाज से संबंधित, भावना से संबंधित, इन सभी समस्याओं का क्या है, समाधान करने योग्य खुद छात्र को बनाता है। कौन बनाता है? स्कूल काउंसलर बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, सहयोगात्मक प्रयास, यानी कि कोलैबोरेटिव एफर्ट क्या है, मतलब कि जो भी छात्रों की समस्याओं को
सुलझाया जाता है स्कूल काउंसलर द्वारा। उसमें क्या है, वहाँ के जो टीचर होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, प्रशासन होते हैं, समुदाय होते हैं, सभी के साथ मिलकर इन सभी को शामिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनाया जाता है। सांस्कृतिक क्षमता, देखिए स्कूल काउंसलर मानता है कि स्कूल परामर्श का ये कहना है कि देखिए हर बच्चे अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही संस्कृति के बच्चे आपके स्कूल में अध्ययनरत हो, तो उनके संस्कृति में जो भी विविधता है या जो भी चीज़ अच्छा है, उस सभी चीज़ अच्छे गुणों को ग्रहण करके उनको क्या है बताना चाहिए। यानी कि सांस्कृतिक विविधता के आधार पे भी, सांस्कृतिक कैपेसिटी के आधार पे भी क्या है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी की जाए। जैसे तमिलनाडु में स्कूल कोई चल रहा है, तो यहाँ पे आप सब विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक विषय वहाँ पे उसका जो मातृभाषा है, जो संस्कृति की भाषा बोली जाती है, उसको भी आपको पढ़ाना चाहिए, उसको भी सिखाना चाहिए, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये इसका क्या है, बेसिक एजम्पशंस हैं। अब बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या वो इन्वॉल्व होता है जब एक स्कूल काउंसलर क्या है, छात्रों की काउंसलिंग करता है। सबसे पहला मूल्यांकन असेसमेंट करेगा। पहले कोई भी स्कूल काउंसलर जाएगा तो पहले वो पूरा जो है डाटा इकट्ठा करेगा स्कूल से संबंधित, कितने छात्र हैं, कितने टीचर है, प्रशासन कैसा है, कैसा यहाँ पे पढ़ाई किया जाता है, एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास कैसा है, वो सभी इकट्ठा करेगा। करके तब क्या है, वो व्यक्तिगत परामर्श देता है, पर्सनल काउंसलिंग। यानी कि कुछ छात्रों की समस्या क्या ज़्यादा जटिल होती है, उनको ग्रुप में काउंसलिंग नहीं किया जा सकता है, तो इसको क्या है, एक एक करके छात्रों की समस्याओं को सुनता है और उनको समाधान करने योग्य बनाता है। फिर समूह परामर्श। अब मान लीजिए कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनकी समस्या जो है एक ही है, तो उनको एक ही समूह में क्या है, स्कूल काउंसलर वो क्या है, वो परामर्श देता है। फिर उसके बाद कक्षा मार्गदर्शन पाठ। अब कक्षा के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं छात्रों के मध्य, टीचर के मध्य, तो उसको सुलझाने के लिए कक्षा में ही क्या है, स्कूल काउंसलर उसे क्या है, मार्गदर्शन करता है। फिर इसका है संकट हस्तक्षेप। अब छात्रों की जो समस्याएं हैं, कुछ छात्र क्या होते हैं, वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, बदमाशी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो ये सब के दूर करने के लिए अलग अलग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, रेफरल और सहयोग। रेफरल और सहयोग में क्या होता है कि ऐसे छात्र जिनकी स्थिति काफ़ी विकट है, वो काउंसलिंग करने से नहीं मान रहे हैं, तो उनको रेफर किया जाता है दूसरे जहाँ, जहाँ मनोचिकित्सक होते हैं, जहाँ एक वेल क्वालिफाइड स्कूल काउंसलर होते हैं, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब सारांश में बात करें तो इन धारणाओं पर काम करके और इन प्रक्रियाओं को लागू करके, ठीक है, स्कूल परामर्शदाता स्कूल समुदाय के भीतर सभी छात्रों की शैक्षणिक सफलता, शिक्षा की जो सफलता है, व्यक्तिगत उसका पर्सनल डेवलपमेंट और साथ ही साथ उसके कल्याण को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज का क्लास यही रहा। आज के क्लास में हमने आपको स्कूल काउंसलर क्या होता है, इसका एजम्पशन क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।